माधव दास जी नाम के ठाकुर जी के सखा, जिनका हम रोज कुछ ना कुछ प्रसंग सुनते हैं, उनका नियम था कि वो रोज जगन्नाथ जी का दर्शन करते थे। परंतु जब उनको एक रोग हुआ जिसके कारण उनको बार बार शौच जाना पड़ता था, जिसकी वजह से व्याकुल हो गए कि अब मैं जगन्नाथ जी के दर्शन कैसे करूं, क्यों मंदिर में जाते ही शौच आ जाए। और कई बार तो बंधुओं ऐसा होता था कि मंदिर में प्रवेश करते करते रोक ही नहीं पाते थे और वहीं शौच निवृत्त हो जाते थे। तो फिर लोग बाग कहते, अरे माधव दास विचार किया करो, मंदिर है। तो माधव दास जी ने विचार किया कि मेरी वजह से मंदिर अपवित्र हो जाता है। नहीं गए माधव दास दर्शन के लिए। माधव दास समुद्र के किनारे पड़े थे, कमजोर पड़ गए, अब तो उठ भी नहीं पा रहे थे। लेकिन देखो, इसी को रास कहते हैं कि माधव दास मंदिर नहीं गए तो जगन्नाथ जी व्याकुल हो गए कि माधव दास कहां है, क्यों नहीं आ रहा दर्शन करने। श्री जगन्नाथ जी स्वयं पहुंचे तो देखा समुद्र के किनारे माधव दास पड़ा था। मलमूत्र आदि सबसे पूरे वस्त्र सने हुए। माधव दास में इतनी भी ताकत नहीं कि स्वयं उठ करके अपने वस्त्रों को धो ले, अपने शौच से सने शरीर को साफ कर ले। तो श्री जगन्नाथ जी स्वयं समुद्र का जल अंजलि में भरें और लाके माधव दास के ऊपर डालें, अपने हाथों से माधव दास के वस्त्रों को साफ करें, उसके अंग प्रत्यंगों को, ठाकुर जी का स्पर्श करते ही माधव दास को चेतना आ गई। नेत्र खोल करके देखा, विशाल नेत्र, श्याम वर्ण, मधुर चंदन की सुगंधी से संलिप्त श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवा कर रहे हैं माधव दास की। माधव दास रोने लगे, नाथ क्या कर रहे हो आप? वो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। भक्त हमारी सेवा करता है तो कभी कभी भक्त की हम भी सेवा करते हैं। ठाकुर जी मुझे पाप का भागी मत बनाओ, आप मेरे मल युक्त शरीर का स्पर्श मत कीजिए। ठाकुर जी कहते हम विचार नहीं करते, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्त के पराधीन हूं, मुझे इस बात पे विचार नहीं उसका रूप कैसा, जाति कैसी, स्वरूप कैसा। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को हो। तुम पवित्र हो अपवित्र हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, तुम मेरे भक्त हो, वैष्णव, करने दो सेवा। अब की बार जैसे ही जगन्नाथ जी समुद्र का जल भर के लाए, माधव दास को पहुंचने लगे, माधव दास ने हाथ पकड़ा, मेरी सेवा करना आपको मंजूर है, मेरे मल को साफ करना मंजूर है, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं करते थे? मुझे ठीक कर दीजिए आप, ठीक हो जाऊंगा तो रोग ही नहीं होगा, रोग नहीं होगा तो आपको भी सेवा नहीं करनी पड़ेगी, मैं भी रोज मंदिर आ जाऊंगा। मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर रहे आप? जगन्नाथ जी बोले, माधव, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी कष्ट भोगता है ना, वो अपने प्रारब्धों से भोगता है। इस जन्म नहीं तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध भोग रहा है। और जब व्यक्ति मेरे समीप आके वैष्णवता स्वीकार कर लेता, मेरा भक्त बन जाता है, तो मैं प्रयास करता हूं उसके जितने जन्मों के कष्ट हैं सब इससे अभी भुगवा लूं मैं। इसलिए आप देखेंगे भक्तों के जीवन में कुछ ज्यादा ही कष्ट रहते हैं। क्यों? जगन्नाथ जी उनको निवृत्त कर रहे हैं, जल्दी जल्दी सारे एग्जामिनेशन पास करवा रहे हैं, जल्दी करो और ये अपनी क्वालिफिकेशन पास करके मेरे पास आ जाओ। अति कष्ट जिसके जीवन में आ रहा है, समझो वो बहुत जल्दी निवृत्त होने वाला है संसार के सब विषयों से। ठाकुर जी बोले, यदि माधव मैंने तुम्हारे इस कष्ट का निवारण कर दिया, इसको यदि ठीक कर दिया ना, तो बचा हुआ जो प्रारब्ध है उसको भोगने के लिए तुमको फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं इससे भुगवा रहा हूं ताकि तुम इसको भोग करके जल्दी अपने पूर्व प्रारब्ध से निवृत्त हो जाओ। माधव दास जी बोले, तो ठीक है, फिर पड़ा रहने दो समुद्र के किनारे, इस कष्ट में ही मुझको रहने दो। तब जगन्नाथ जी से देखा नहीं गया। बोले, एक उपाय और है। बोले, क्या? तुम्हारे कष्ट को यदि हम अपने ऊपर धारण कर लें तो तुम्हारा प्रारब्ध सब नष्ट हो जाएगा। माधव दास जी मना करते रहे लेकिन नहीं माने ठाकुर जी, और अपने वैष्णव माधव दास के संपूर्ण प्रारब्ध के कष्ट को जगन्नाथ जी ने अपने ऊपर ले लिया और 15 दिन के लिए श्री जगन्नाथ जी बीमार हो गए। आप कहेंगे माधव दास तो वर्षों पूर्व थे, अब क्यों बीमार होते हैं? आज भी इतने वैष्णव दर्शन करने के लिए जाते हैं, ठाकुर जी अपलक नेत्रों से उनको निहारते हैं और उनके प्रारब्ध में आने वाले कष्टों को सबको जमा करते रहते हैं। जितने वैष्णव साल भर में दर्शन करते हैं उन सब के लिए जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए उनके प्रारब्ध भोगते हैं, उनको कष्ट निवृत्त करते हैं।
इसलिए मैं तो जब जगन्नाथ जी के पास जाता हूं ना, तो पहले ही मैंने नाथ तभी आऊंगा जब मेरा प्रारब्ध आप नहीं लोगे। मैं आपको प्रारब्ध देने नहीं आया हूं नाथ, आपका दर्शन करने आया हूं। लेकिन जगन्नाथ जी बंधु, कभी कभी आपको लगेगा भगवान के हम भक्त नहीं है, ठाकुर जी हमारे भक्त हैं, ठाकुर जी हमारी भक्ति करते हैं। ऐसे इसको कहते हैं रास। जहां भक्त प्रयत्न करे वो रस, जहां ठाकुर जी प्रयत्न करें वो रास। ऐसे रास की कथा को हम बारंबार, इसीलिए उनको कहा जाता है रास राशेश्वर भगवान। बोलो रास राशेश्वर भगवान की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।